जब से स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव की चर्चा आई है, तब से जो जमुई वाली सीट है, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा वाली, उसमें तरह तरह की चर्चा है। कौन लड़ेगा चुनाव, कैसे लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलबाजियां इलाके में चल रही है। कुछ नाम सामने आए पिछले दिनों, जैसे हमने चर्चा की, कुछ नाम सामने आए थे जिसमें अजय सिंह का नाम, संजय प्रसाद का नाम, गुड्डू यादव का नाम, सपना सिंह का नाम और बहुत सारे नाम गाहे बगाए आ जाते हैं उसमें। लेकिन जो 4-5 बड़े नाम हैं जिसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, ये नाम सामने आए। अब सवाल है कि जब कितने किरदार सामने आ गए हैं तो फिर अंतिम मुहर क्यों नहीं लग पा रही है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और राजद एक दूसरे की चाल का इंतजार कर रहा है कि पहले वो अपने घोड़े को सामने रखे, इसीलिए उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लग पा रही है। ऐसे भी एक बैठक प्रस्तावित है लालू प्रसाद के साथ तेजस्वी यादव की, जिसमें राजद की तरफ से सीटों का अंतिम रूप दिया जाएगा कि किसको उतारना है। लेकिन जहां तक जदयू का सवाल है तो जदयू इंतजार कर रहा है राजद के घोड़े का कि राजद की तरफ से कौन खिलाड़ी सामने आता है। देखिए, सब कैंपेन में सब लोग लगे हुए हैं। अजय सिंह भी लगे हुए हैं, संजय प्रसाद भी लगे हुए हैं, गुड्डू यादव भी लगे हुए हैं, सपना सिंह भी अंदर खाने तैयारी कर रही है। लेकिन ऑफिशियल जो होता है, एक आधिकारिक तौर पर चुनाव मैदान में उतरने वाली बात होती है, उसका फैसला तो दही चूड़ा के बाद ही होगा। चूँकि देखिए, जो चीज़ें हैं सामने वो ये दिखलाती है कि कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता है। देखिए, गुड्डू यादव की ही अगर बात करें तो गुड्डू यादव पर भारी दबाव है उनके समर्थकों का कि आपको हर हाल में चुनाव लड़ना चाहिए। इसी के मद्देनज़र खरमास के बाद उन्होंने एक बैठक भी बुलाई है अपने चारों जिलों के समर्थकों की, और उस बैठक में वो अपने समर्थकों की राय और भावनाओं को समझेंगे और उसी के अनुरूप वो फैसला करेंगे। लेकिन हमारे उनके बहुत सारे समर्थकों से बात हुई है, उनके समर्थक चाहते हैं कि गुड्डू यादव हर हाल में चुनाव लड़े। तो खैर, जब बैठक होगी उसमें जो निर्णय होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे कि क्या फैसला लेते हैं गुड्डू यादव। लेकिन फिलहाल काफ़ी दबाव है उनके समर्थकों का चुनाव लड़ने के लिए। उनको संजय प्रसाद के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लग पा रही है। जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी बहुत सारी बहस चल रही है कि आखिर किसको उतारा जाए मैदान में, कौन जीत के आ सकता है वहाँ से। हालांकि पलड़ा संजय प्रसाद का फिलहाल भारी दिखता है। तो ये कहानी है उस इलाके की। लेकिन जो समीकरण वहाँ बनेंगे, जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, एक नए समीकरण, राजनीतिक समीकरण बनने की जो चर्चा है वो क्षेत्र में है कि जो 2 कैंडिडेट आएंगे बड़े दलों से, वो उसकी उम्मीदवारी तय करेगी कि बिहार जिले में, उस चारों जिले में जो सियासत होगी आगे विधानसभा चुनाव को लेकर या लोकसभा चुनाव को लेकर, वो तय कर देगी उम्मीदवारों के नाम के मार्फत। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी कोई फैसला नहीं किया है कि अपने संसदीय क्षेत्र से वो उम्मीदवार देंगे या नहीं देंगे। हालांकि उनकी कोशिश है कि एक मजबूत दावेदार को उस इलाके से उतारा जाए ताकि वो अपनी ताकत भी उस इलाके में दिखा सकें। तो फिलहाल इंतजार करिए खरमास के बीतने का, सारे चेहरे सामने आ जाएंगे। लेकिन सब लोग अपनी तैयारियों में जोर शोर से लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपना समर्थन हासिल कर पटना आएँ और जनता की आवाज़ को यहाँ रखें। कैमरामैन विनय यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।